यस। यानी कि क्या मतलब? लेंथ, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर द लेंथ कौन ऑफ द स्केल? ये ना ना ना, लाइक स्केल के ऊपर, हाँ। लाइक ऑन रूलर यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर। यस। फिर मेजरिंग टेप होता है जिसमें आप घरों की मेजर यस। करते हैं। तो व्हाट वर द यूनिट्स? मीटर था, और क्या क्या था? फ्रिज हो गया। हाँ, जरा फिर से रिपीट करो रवि। मैं आपने पूछा क्या है? मैं कह रही हूँ लेंथ को कैसे कैसे मेजर करते हो आप? लेंथ की यूनिट्स क्या है मेजरमेंट के? सेंटीमीटर। यस। हम्म, ऑल्सो मीटर। सेंटीमीटर हो गया, और मीटर, वेरी गुड। और किलोमीटर और में भी करते हैं। किलोमीटर में कहाँ करते हैं? कैन वो यू टेल रोड मी? पे। रोड साइड्स पर, यस। फॉर एग्जांपल वो होता है, लिखा होता है ना 1 किलोमीटर अवे। अच्छा, और हाइट को भी तो करते हैं, हाइट भी तो लेंथ ही होती वो है। फीट। फीट। फीट एंड ऑल्सो, फुट। फीट के अलावा भी कुछ होता है, इंची। फीट। रिमेम्बर? ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो आगे मुझे बताएंगी। अब कौन बताएगा मुझे? शामिर। शामिर, आपने बेटा वीडियो क्यों नहीं देखी? आपने होमवर्क भी मैं नहीं ना भूल किया गया था इसलिए। देखना। ओ, ठीक है। अब मिस आपका मोबाइल और नेट सही चल मिस रहा है ना? यस। यस सजिया। आपने ये वीडियो देखने के लिए सेंड करी थी क्या? नहीं, ये शामिर को मैंने बस सेंड की थी। अच्छा। हमने तो अंडरस्टैंड कर लिया था ना, शामिर का कल इंटरनेट सही नहीं था, तो उसकी हाफ क्लास तो रह गई थी। दैट इज व्हाई। ओके। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोहान मुझे बताएंगे। रोहान, हाउ वुड यू मेजर द टेम्परेचर? अस्सलाम We वालेकुम, measure मेरे को temperature पहचान है। in वालेकुम Celsius सलाम and हिदाया। Fahrenheit. वेरी गुड। हिदाया, हैव यू आल्सो रिवाइज द लेसन, यस। जो टॉपिक था? ओके। सो हिदाया विल टेल मी, हाउ वुड यू मेजर द वेट? वेट को कैसे मेजर करते हो? वेट को करते हैं फॉर एग्जाम्पल योर वेट। केजीज। वेरी केजीज। गुड। केजी मीन्स किलो। किलोग्राम। यस, वेरी गुड, सही है। और अगर छोटी चीज हो, जैसे वो चीज बाय करने गया था एक शॉपकीपर के पास। ग्राम। पाउंड। वेरी गुड, ग्राम्स। और पाउंड भी सही बताया। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारे पास ग्राम्स, किलोग्राम और पाउंड। ये हमने ज्यादा यूज किए थे। वेरी गुड। नेक्स्ट जो है ईसा मुझे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम अस्सलाम। ओके ईसा, यू विल टेल मी अबाउट द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। ओके। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर। मिलीलीटर, सेंटीलीटर नहीं होता। मिलीलीटर होता है, एमएल। और एक लीटर हो गया इसके अलावा। हाँ। हिदाया ने बताया था ना कि उनके यहाँ जो मिल्क है वो किसमें मिलता है? वाटर या मिल्क, किसमें? गैलन। गैलन्स। ओके, गैलन। गैलन में होता है। इसके अलावा बड़ा एक इजी है, रेसिपी बनाने के लिए कौन सी कैपेसिटी का वर्ड यूज करते हैं? कोई भी रेसिपी हो, 1 कप, 2 कप्स। पेंट। पिंट भी होता है, हाँ पिंट भी होता है। वेरी गुड। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट लास्ट टॉपिक। ठीक है, मेजरमेंट को कैसे कैसे करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दैट इज अबाउट ग्रेविटी। सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी वो चीज है जिसकी वजह से हम उड़ते नहीं रहते, बल्कि हम जमीन पर रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। मिस लेट्स ये टॉक कौन सा अबाउट इंसान है? ग्रेविटी। व्हाट आर यू आस्किंग बेटा? ईसा ने पूछा कुछ? अच्छा, अभी पर हम सिर्फ पढ़ते हैं, तो बाद में आप क्वेश्चन करिएगा। ओके, सो द टॉपिक इज अबाउट ग्रेविटी।
You must have noticed in your world when you have a, for example, you have a football, okay? What happened when you throw the football upward? Will it go, will it come backward or downward it come, or it's going upward and do not come backward again? It will definitely comes backward, downward, right? अगर आप इसको ऊपर उछालोगे तो ये नीचे आएगा. And what about these mangoes on the tree? They will also fall downward. They will never go upward. ठीक है, वो भी नीचे ही गिरते हैं. And Ahmed, he picked up that mango and washed it under tap water. And that look, that tap water is also going downward. It's coming downward. So one can notice why everything always is coming downward in downward direction and not it's going upward direction. So there must be some reason. Because gravity is pulling them. Very good, very good. Because gravity is pulling everything downward. Even when you eat something like fruit or vegetables, through your throat, they also go downward to your stomach. तो वो भी नीचे की तरफ जाते हैं. So this explains that things always fall downward, and that is because of gravity. And what is gravity come from? It is because of this earth. ये देखो, ये अर्थ की है, और अर्थ जो है बहुत कूल बन रहा है, बिकॉज वो इसलिए इतना कूल बन रहा है बिकॉज अर्थ से दैट आई पुल एवरीथिंग टुवर्ड माई सेल्फ, कि मैं हर चीज को अपनी तरफ पुल कर लेता हूँ. और मेरे पास एक ताकत है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. ग्रेविटी की पावर है उसके पास. ओके, तो इस ग्रेविटी की पावर की वजह से हमें बहुत फायदा होता है. अगर ग्रेविटी ना होती तो हम तो हवा में, वी वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर. वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अब ये देखो, द रेन ड्रॉप्स ऑल्सो कम डाउनवर्ड. व्हाई? Because of gravity. Gravity, very good. Okay, and the leaves on the tree, they also come downward. Why? Because That of is also gravity. exactly. So everything always comes downward because of gravity. So we can say that gravity is the very important force that is present in our universe. And gravity को you can say that it is actually the force of attraction, जो चीजों को अट्रैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ हर एक चीज को विल अट्रैक्ट टुवर्ड इटसेल्फ. हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जाएगी. कोई हमने देखा फ्रूट है वो भी डाउनवर्ड गिरेगा, कोई लीव्स हैं वो भी डाउनवर्ड गिरेंगे. द वाटर विल आल्सो मूव डाउनवर्ड. द फुटबॉल दैट यू थ्रो अपवर्ड, इट विल इवेंचुअली कम्स डाउनवर्ड. तो हर चीज डाउनवर्ड क्यों आती है? बिकॉज अर्थ हैज, Gravity. because gravity, exactly. तो what is gravity? One can say कि gravity होता क्या है? Gravity is actually the force of attraction. Okay, it is the force of attraction that pulls the two objects toward itself. It means कि अर्थ के अलावा भी हर चीज के अंदर अट्रैक्शन की फोर्स होती है. और आपको पता है, कोई जितना जिसका जिसका मैस कितना कम होता है ना, उस पर ग्रेविटी भी उतनी कम लगती है. फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल बॉल है, उसका मैस क्या होगा? लेस मैस होगा, तो उस पर ग्रेविटी भी कम लगेगी. और अगर एक बड़ा बॉल है, अ लार्ज बॉल, उसका मैस भी क्या होगा? दैट वुड आल्सो बी ग्रेटर. ठीक है, लार्ज साइज होगा तो मैस भी लार्ज होगा, और उस पर ग्रेविटी भी क्या होगी? मोर ग्रेविटी. ओके, यस. तो इसका मतलब है ग्रेविटी डिपेंड करती है मैस पर. It means तो आप, फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी कि बड़ों पर? बड़ों किड्स पर पर. या एडल्ट पर? यस, एडल्ट पर ग्रेविटी की फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी. व्हाई? क्योंकि अडल्ट हैवी होते हैं. वेरी गुड रोहान, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया. ओके, so we can say it's a force of attraction. Let's give an example. These are the two small boxes, small balls actually. ये small ball हैं, their mass is also small, so their gravity force is also small. छोटे masses की gravity भी क्या होती है? Small.
अजय, कैन यू रीड दैट? व्हाट इज रिटन इन हियर? अच्छा, ग्रेविटी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, is small between objects that have small masses. वेरी गुड। अच्छा, अब ईसा मुझे बताएंगी। ईसा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट हैव स्मॉल मैसेज? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटी होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो बहुत छोटे मैसेज होते हैं। वेरी गुड। अगर वो ऑब्जेक्ट्स का मैस स्मॉल है ना, अगर उनका मैस स्मॉल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी? स्मॉल। Small. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लार्जर मैसेज। उनके बारे में क्या होगा? तो जो लार्जर मैसेज हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास लार्ज है, ये देखो बड़े साइज के आ गए ना अब मैसेज, ठीक है? तो इनके इनके देखो कितना उन्होंने अट्रैक्ट किया कि वो बिल्कुल एक दूसरे के, दे आर क्लोज टुगेदर। देयर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स इज सो स्ट्रांग दैट दे आर क्लोज टुगेदर। अच्छा, और ये पता है कौन पढ़ेगा? शामिर, यू विल टेल मी, कैन यू प्लीज रीड इट कि ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स Gravitational force is large when the mass of equal objects, one or both objects is large. one or both objects of is large. अच्छा, Shamir, you will also explain, बल्कि हिदाया, you will explain me what does that mean? ये देखो, these are the heavy masses, so इनके attractive forces, what kind of attractive forces they would have? हिदाया। Gravitational force is is heavy. Yes, Is heavy is the mass of both things are very heavy and both things will come and stick to each other. Gravitational force जो है वो बहुत भारी होगी जब दो वो बहुत भारी होगी अगर बहुत भारी चीजें होंगी और फिर वो very दोनों good. अगर वो भारी चीजें होंगी वो दोनों एक दूसरे पे चिपक जाएंगी। अच्छा, इट मीन्स कि जो हेल्दी लोग होते हैं ना, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर, राइट? और जो स्मार्ट होते हैं ना, स्मार्ट स्लिम, देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस वुड बी लेस। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। Okay, let's talk about the other examples. So, why don't you think so कि sun is the largest of all? sun तो क्योंकि सबसे sun बड़ा ऑब्जेक्ट है ना? क्योंकि सन इतना because the sun is far from the earth but we can still see it. Yes, तो sun का इट मीन्स कि sun का साइज बहुत लार्ज है, तो sun का मैस भी बहुत लार्ज होगा ना, राइट? Yes. तो मैं लिखूंगी कि सन हैज लार्ज मैस। तो क्या सिर्फ सन भी तो एक ऑब्जेक्ट है, क्या सन पे भी ग्रेविटी होगी? ये No. आपको सोच के Yes. बताना पड़ेगा। सन की ग्रेविटी की वजह से because of the sun's gravity the earth is revolving around the sun without gravity वेरी because गुड without the रोहान। gravity of the sun. रोहान को ये टॉपिक बहुत अच्छा आता है, माशाल्लाह, वेरी नाइस बेटे। और बिल्कुल सही जवाब दिया। दोज हु वर सेइंग नो, वो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं है बेटा, सन के पास भी ग्रेविटी है। लेट्स सी हाउ। सन के अराउंड द प्लैनेट्स आर ऑलवेज ऑर्बिटिंग अराउंड। तो ये कह रही है, देखो लिखो, इस पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेट्स वॉच इट ऑल्सो अ वीडियो। Okay, for example, this is our solar system. Do you guys know about the solar system? जी जिसमें सन होता है बिल्कुल सेंटर पे, एंड द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वो सब सन के अराउंड ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? और इन गोल सर्कल्स को कहते हैं ऑर्बिट्स। तो प्लैनेट्स आर सर्कलिंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट्स। और व्हाट मेक्स देम सो, ये अगर ये देखो ना, अगर सन के पास ग्रेविटी नहीं होती तो ये प्लैनेट्स तो इससे दूर चले जाते, ये प्लैनेट वहां चला जाता, ये प्लैनेट बहुत इससे फार अवे, दैट विल आल्सो मूव अवे, दैट विल आल्सो, एंड द अर्थ विल आल्सो मूव अवे, इट विल गो फार अवे फ्रॉम द सन। बट क्योंकि
सन के पास ग्रेविटी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, तो इट वुड नॉट लेट एनी प्लैनेट टू गो अवे, इट विल कीप देम इन द नियरेस्ट प्लेसेस। वो कहते हैं मेरे पास ही रहो। सन बाकी प्लैनेट्स को कहते हैं देखो मेरे पास पावर है ग्रेविटी की, तो आप प्लैनेट्स को मेरे पास रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू सर्कल अराउंड मी। ठीक है ना, आपको मेरे इर्द गिर्द ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मुझे ये पता है कौन बताएगा। रबी विल टेल मी, रबी व्हाई द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन, और वो दूर क्यों नहीं जा रहे, वो उसके इर्द गिर्द ही क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि सन के पास अपनी ग्रेविटी है स्ट्रांग वाली। स्ट्रॉन्ग, और वो ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग क्यों है सन के पास? क्योंकि वो बीच में, क्योंकि वो बहुत हैवी है। वो तो स्टार अच्छा रबी एक और क्वेश्चन, एक और देखो ना। हाँ अच्छा आप बताओ, क्या किड्स में ज्यादा ग्रेविटी, किड्स के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी लगती है या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनपे? एक्चुअली बड़े लोगों के, बड़े लोगों पर ज्यादा ग्रेविटी, वाई? रीजन फिर वही है, वो हैवी होते हैं। यस हैवी मतलब मैस ज्यादा होता है, तो जिनका मैस ज्यादा है उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। ओके स्टार भी तो बड़े तो होते ये हैं। हो गया। रवि क्या पूछा बेटा? मैं कह रहा हूँ स्टार भी तो बड़े होते हैं। यस, तो इट मीन स्टार्स हैव आल्सो द ग्रेविटी, तो बट हर स्टार के होते हैं। अराउंड, हर स्टार के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स नहीं होते ना। अब ये देखो गैलेक्सी किसको कहते हैं? हु नोज अबाउट गैलेक्सी? गैलेक्सी होती है हमारा बहुत सारे। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। वेरी गुड ईसा, ये तो हो गया मिल्की वे गैलेक्सी। हिदाया वाज टेलिंग मी व्हाट इज गैलेक्सी। हिदाया? गैलेक्सी वो होती है जो बहुत सारे स्टार एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक गैलेक्सी बन वेरी जाती है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखो ये रवि के क्वेश्चन का आंसर है। रवि ये देखो ये स्टार्स को हम लेने लगे हैं, ठीक है, एंड दीज स्टार्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे मेक अ गैलेक्सी, राइट? अब ये देखो व्हाई वन स्टार इज क्लोज टू अनदर स्टार, वो आपस में इकट्ठे क्यों रह रहे हैं? इट मींस दे आल्सो हैव, ग्रेविटी। यस दे आल्सो हैव ग्रेविटी, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े तो नहीं होते, दे हैव सम डिस्टेंस, ठीक है ना? It means gravity is present in stars and planets also, बस स्पेस में नहीं होती, ठीक है? ओके फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? हमें ग्रेविटी के बारे में किसने बताया? अब सब बच्चों को ऐसा सोचना चाहिए, ओके, कि आपने, यू मस्ट हैव नोटिस a lot of time that ball is coming downward, the raindrops are also coming downward, the water when you drop it also comes downward, तो हर चीज नीचे की तरफ आती है, बट क्या कभी किसी ने सोचा कि क्यों? Isaac Newton has discovered the gravity. Very good, very good. So Isaac Newton नहीं है, we say it Isaac Newton, okay? So Isaac Newton इसने सोचा, उसके दिमाग में ये आइडिया आया सबसे पहले, और ही टोल्ड अस अबाउट द ग्रेविटी। सो स्टोरी इस तरीके से है, once he was sitting under the tree, under the apple tree, okay, and he was reading some book, कोई book पढ़ रहा था, and suddenly an apple fall on his head, and he started wondering कि why apple is coming downward। देखो एप्पल हैड 3 ऑप्शन, या तो एप्पल डाउनवर्ड आता, या तो एप्पल अपवर्ड जाता, या फिर एप्पल जहां पर गिरा है वहीं फ्लोट करता रहता, ना नीचे आता ना ऊपर, मतलब उसके पास 3 ऑप्शन थे। सो व्हाई इट ऑलवेज कम्स डाउनवर्ड, ना अपवर्ड जाता है और ना ही फ्लोट करता है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, इट मींस उसने कहा ओके, तो अर्थ के पास कोई पावर जरूर होगी, दैट अर्थ ऑलवेज पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड, कि उसके पास कुछ पावर तो होगी ना अर्थ के पास, और वो पावर अट्रैक्टिव पावर है कि वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रही है। तो उसने इसके ऊपर रिसर्च की एंड ही नेम्ड इट एज ग्रेविटी। उसने कहा कि देखो ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ट्रीज भी हैं, वो भी उसके साथ ही जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो इसके पास एक पावर है जो कि चीजों को डाउनवर्ड लेकर आती है,
और ना ही उनको अपवर्ड जाने देती है और ना ही फ्लोटिंग करने देती है. So he named this power as gravity. Okay, this is the example of a yo-yo. कि वो downward. Why the yo-yo is coming downward? Because there is gravity. And why it is coming upward? क्योंकि उसमें elasticity होती है ना, तो इस तरीके से डिजाइन होती है that it can also go upward. Okay, then. तो सर आइजक न्यूटन ने he also tell us about, जो मैं आपको कह रही थी ना, इसने एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जब साइंटिस्ट दे रिसर्च अबाउट वन थिंग अ लॉट और उनके वो एक्सपेरिमेंट्स करें एंड ऑल एक्सपेरिमेंट्स कम्स ट्रू, सबका रिजल्ट भी सेम आए एक्सपेरिमेंट्स का, तो दे कैन मेक अ लॉ अबाउट एनीथिंग. तो उसने ग्रेविटी का एक लॉ बनाया. अच्छा, आइजक न्यूटन ने बताया हमें that small masses they have less gravity, less attraction, and bigger masses they have more attraction, means more gravity. Okay, so this is the statement that we have to learn. अच्छा, उसने सिर्फ अर्थ का नहीं बताया, उसने कहा every particle attracts every other particle. अच्छा ईसा, कैन यू प्लीज रीड इट? क्या इसने बोला है? कैन यू प्लीज रीड दिस लाइन? Every particle attracts every other particle in the universe with force directly proportional. वेरी गुड. अच्छा, तो व्हाट डज दैट मीन बाय अजिया? फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है? मम्मा को दे दीजिए कि दुनिया में जो भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं. यस, ठीक है ना, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स में. और वो जब अट्रैक्ट करते हैं तो उनके पास एक फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास, हर पार्टिकल पर एक फोर्स होगी. अब उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेटा क्या मतलब है? अच्छा, वो फोर्स को लिख रहे हैं एफ से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अजिया, आप भी तो एक ऑब्जेक्ट हो ना. ठीक है, आप भी मैटर हो, तो इट मींस आपके अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. यस. यस, ठीक है. तो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस डायरेक्ट लिंक पता है किससे कर रही है? मतलब आपकी फोर्स का डायरेक्ट लिंक है आपके मैस के साथ, राइट? आपके वेट के साथ है ना, जिसको मैस भी कहते हैं. यस. तो इट मींस कि आपका मैस जितना ज्यादा होगा आपकी फोर्स भी उतनी ग्रेटर होगी. अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब हाँ जी, बताएं बेटा, टेल मी. जब दो चीजें एक दूसरे के साथ सेम वेरी रेट गुड, से चेंज होती है, वो होते हैं. वेरी गुड, एग्जैक्टली. तो ये शामिर ने बहुत अच्छी बात बताई. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दो चीजें एक दूसरे के साथ सेम टाइम पर रिलेट करें. मतलब कि अगर मैस ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा. देखो ना, एक ग्रेटर होगा, दूसरा भी ग्रेटर. एंड इफ द मैस इज स्मॉलर, द फोर्स विल आल्सो बी स्मॉलर. तो एक स्मॉलर है और दूसरा भी स्मॉलर. ठीक है ना शामिर? वेरी गुड शामिर, बहुत अच्छा पॉइंट बताया बेटा आपने हमें. ओके, अच्छा, तो हमने सीखा जो है, मैं पूछने लगी हूँ. पता है कौन बताएगा हमें? यस, रवि आप बताओ, व्हाट डज मीन बाय फोर्स और मैस का आपस में क्या रिलेशन है? अगर आपका मैस ज्यादा है तो क्या होगा? ऐसी आवाज़ कट रही होगा ना. रवि, 1 2 3 4 मैम, आपकी आवाज़ कट रही है. ये बाकी बच्चों की तरह आवाज ज्यादा है. ऑल द किड्स हैव टू म्यूट देयर माइक बेटा. ओनली रवि, यू विल टेल मी नहीं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एक मिनट एंड में आया. मैस. लो, आप कहाँ चले गए भाई? अच्छा, हमें फिर कौन बताएगा? ईसा, फोर्स और मैस का व्हाट इज द रिलेशन? फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक पुश और एक पुल. वेरी गुड. मैस के साथ क्या रिलेशन है बेटा? मतलब अगर आपका मैस कम है तो आपकी फोर्स भी कम होगी, और अगर आपका मैस ज्यादा है तो ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. एग्जैक्टली, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जरा.
नेक्स्ट है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, ये फोर्स अगर मैस ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन अगर आप जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर उसके साथ यू हैव मोर डिस्टेंस, अगर उस चीज के साथ आपका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आप उस पर कम फोर्स लगाओगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है, विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम नेक्स्ट। ओके, फॉर एग्जांपल दीज आर टू मैसेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब ये देखो, मैं आपको थोड़ा बड़े बच्चों वाला पढ़ाने लगी हूँ। ओके, हम थोड़ा थोड़ा मुश्किल की तरफ आते हैं कि ये जो आइजैक न्यूटन ने ही टोल्ड अस अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और उसने बताया कि दो मैसेज विल अट्रैक्ट, you can see two balls in here, one is small ball and one is the bigger ball। अब जो bigger ball है, the mass is represented by m1। you have to suppose, ठीक है, फर्स्ट करो, let's suppose कि mass of bigger one is m1। फिजिक्स है। yes, these are the physics topic। अच्छा, first week में we learned about the chemistry topics, now physics topics, and inshallah from tomorrow on we'll start the biology topics। okay, अच्छा जी। Okay. अब ये देखिए, the bigger one mass is m1, the smaller ball has mass m2। अब ये देखो, क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हमने पढ़ा ना, हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। Why, Isa? No, every object, Isaac Newton said every object attracts every other object। तो आप बताओ, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नो। All of you, what do you say? No, क्यों बेटा? Yes. They will attract each other, ठीक है। तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखो, जब अट्रैक्ट करते हैं ना, M2 के ऊपर जो फोर्स लगता है ना, ये देखो M1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो होती है F1, और जो M1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, वो F2 है। जो M2 M1 की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो F1 है। तो दोनों एक दूसरे को बड़ी फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। बट फिर वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? देखो ना, वो तो उनको तो चाहिए, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो M1 और M2 को दे शुड बी टुगेदर। व्हाई दे आर एट अ डिस्टेंस? अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें फिर भी डिस्टेंस में, व्हाई? तो रीजन है क्योंकि वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर हैं। अगर वो एक दूसरे के पास होते ना तो एक दूसरे पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाते, लेकिन वो क्योंकि एक दूसरे से बहुत डिस्टेंट हैं, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, सो द फोर्स इज लेसर। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, M1 और M2 में से ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा? M1। M1. कौन कह रहा है M1? रेज योर हैंड। M1। वेरी गुड। शमीर, आपने क्या बोला? रबी, व्हाट डू यू से? शमीर, आप कह रहे हैं M2 ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं? क्योंकि M1 छोटा नंबर और M2 बड़ा नंबर है। बेटा, नंबर पे नहीं आपने देखना, आपने देखना है कि किसका मैस ज्यादा है। M1 और M2 में मैस किसका ज्यादा है? M1 का साइज ज्यादा है, M1 का। तो उसका मैस भी ज्यादा है। Those students who said M1, your answer is correct, okay, absolutely correct। M1 की फोर्स ग्रेटर है क्योंकि उसका मैस भी ग्रेटर है। शमी, do you understand it now? यस। Yes। तो ये हमने सीखा कि M1 का मैस भी ज्यादा और फोर्स भी ज्यादा, और M2 की फोर्स ज्यादा होगी कि कम? मोर और लेस? Come. वेरी गुड। कम। ओके ओके ओके। रवि, आप क्या कहते हो? M2 की फोर्स ज्यादा होगी या कम? कम। कम होगी। वाई रवि? M2 की फोर्स कम क्यों है? हाँ, तो इट मीन्स उसका मैस भी लेस छोटा है, होगा। स्मॉल है। अच्छा, एक और बात बेटा आपने बतानी है मुझे
एक चीज है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो अट्रैक्शन मोर होगी या लेस? डिस्टेंस ज्यादा हो गया डिस्टेंस ज्यादा तो हो वो ज्यादा, क्या मतलब? लेस यानी अगर दो बॉल्स के दरमियान, ठीक है, अगर वो ज्यादा फासले पर है, उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे या लेस अट्रैक्शन करेंगे? लेस अट्रैक्शन लेस करेंगे। लेस अट्रैक्शन। एग्जैक्टली ठीक। और कौन कहते हैं लेस करेगा? अगर ज्यादा डिस्टेंस हो तो अट्रैक्शन हमेशा क्या होती है? लेस ही होती है। ओके, वेरी गुड। अजिया भी कह रही है लेस होगा, रोहान ने पहले ही बता दिया हमें। ओके गुड। तो अगर अगर दूसरी एग्जांपल है, अगर ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते, यानी M1 यहाँ पर और M2 यहाँ पर होता, तो वुड देयर फोर्स बी ग्रेटर और लेसर? लेसर। लेसर। भाई डिस्टेंस कम है तो लेसर क्यों होगा? अच्छा ये रुको जरा, मैंने इसको बिल्कुल जोड़ दिया ना। लेट मी ड्रॉ इट एट स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा ये M1 है और ये M2 है। अब ये देखो डिस्टेंस इतना है, और अब बताओ इसमें जो है फोर्स ज्यादा होगी या कम? एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे या कम अट्रैक्ट ज्यादा। करेंगे? ज्यादा। ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। रोहान ने बिल्कुल सही बताया। अजय आप क्या बोलते हो, अगर डिस्टेंस कम हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है या कम? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होती है। ओके तो हम ये सीखते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द होल लेक्चर कि व्हाट डिड वी लर्न टुडे। सबसे पहले हमने सीखा कि व्हाई एवरीथिंग फॉल्स डाउनवर्ड, वेदर इट वुड बी फ्रूट्स और लीव्स और रेन ड्रॉप्स। हाँ जी ईसा। हाँ ईसा भाई, क्या आपने किया है? ये बताती हूँ मैं भी आपको, ये बताती हूँ मैं आपको। तो हमने ये पहले सीखा कि सारी चीजें व्हाई दे फॉल डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सेकंड थिंग हमने देखा कि व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी होती है अट्रैक्टिव फोर्स जो कि अर्थ हम पे लगाती है या किसी और चीज पर। फिर हमने देखा द सन ऑल्सो हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वी सेड यस, सन में भी ग्रेविटी होती है। फिर हमने देखा क्या स्टार्स में ग्रेविटी होती है? वी सेड यस, स्टार्स में भी ग्रेविटी होती है। देन वी लर्न कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? हैवी ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट। फिर वी लर्न अगर मैथ स्मॉलर हो तो फिर कैसी फोर्स होती है? लेस। अगर मैथ ग्रेटर हो तो फिर कैसी फोर्स होती है? ग्रेटर। और इस रिलेशन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। ओके। अच्छा फिर हमने देखा कि डिस्टेंस अगर ज्यादा हो दो बॉल्स का तो उनकी फोर्स कम हो जाती है, वीक हो जाती है ना फोर्स। जैसे आप दो मैग्नेट्स लो, एक मैग्नेट यहाँ पर है, हैव यू एवर प्लेड विद द मैग्नेट्स? अगर मैग्नेट्स ज्यादा डिस्टेंस पर हो तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या फिर अगर ये देखो एक साइड पर वो ज्यादा डिस्टेंस पर है और एक साइड पर वो लेस डिस्टेंस पर है, एक ये पेयर बन गया एक ये पेयर, तो ज्यादा डिस्टेंस पर वो अट्रैक्ट करेंगे ज्यादा मैग्नेट्स या लोअर डिस्टेंस पर? ज्यादा डिस्टेंस लोअर पर। डिस्टेंस पर। ये देखो ना, आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, एक ये आपने थोड़ा डिस्टेंस दिया तो वो एक दूसरे से बड़ी जोर से अट्रैक्ट होंगे, आपको ऐसे पुल फील होगा अपनी हैंड्स में। और अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे रखोगे ना तो वो एक दूसरे को इतनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। यस। हाँ तो आप कभी भी दो बट मैग्नेट्स मिस लेके उसके लेके साथ, रखना, हम मैग्नेट्स को पकड़ भी लेना फिर भी ना वो एक साथ चिपक ही जाते हैं। या एग्जैक्टली अगर वो दो थोड़े डिस्टेंस पर हो ना बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और अगर आप एक ये देखो एक रूम में रख दो एक दूसरे रूम में रखो तो क्या वो अट्रैक्ट होंगे? उनकी नो फोर्स वीक हो जाती है, वीक नो हो जाती है। नो। और अगर आप एक ही रूम में दोनों को रखो तो फिर वो एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे ऐसे थोड़े डिस्टेंस पर? यस। यस। तो इट मींस कि अगर डिस्टेंस कम होता है, रवि आप एक्सप्लेन करो, डिस्टेंस कम हो तो अट्रैक्शन कैसी, डिस्टेंस ज्यादा हो तो अट्रैक्शन कैसी?
अगर डिस्टेंस कम होगा तो वो ट्रैक करेंगे, लेकिन यानी कि जल्दी से नहीं पकड़ेंगे। नहीं, जल्दी से ही दूसरे को करेंगे। डिस्टेंस अच्छा नहीं, किसका बता रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा कि कम? अगर ज्यादा हो, ओ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फिर अगर कम होगी ना ट्रैक्शन। और अगर कम हो तो फिर ट्रैक्शन बहुत जल्दी होगी। यस, तो यही उसने कहा कि डिस्टेंस का और फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशन है फोर्स का। और डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर फोर्स, इनका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। मतलब वन वुड बी ग्रेटर तो अदर वुड बी लेस, एंड वन वुड बी लेसर द अदर वुड बी ग्रेटर। ठीक है ना? अच्छा इसका एक फॉर्मूला है बेटा, ये वाला। F इज द फोर्स, इज इक्वल टू मैथ को मल्टीप्लाई करना है। M1 एक ऑब्जेक्ट का मैथ मल्टीप्लाई बाय दूसरे ऑब्जेक्ट का मैथ। ये G होता है ग्रेविटी का कांस्टेंट। और ये R की जगह बेटा हम करेंगे D। D मतलब डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को D से लिखेंगे, R से नहीं। हम इतना इतना फॉर्मूला करेंगे और बस हम इसको चेंज कर देंगे D स्क्वायर में। This relationship, this formula was also given by Sir Isaac Newton, जिसने ग्रेविटी का बताया था। आइजक न्यूटन ने। आइजक न्यूटन को पता है एक और भी कहते हैं, द फादर ऑफ फिजिक्स। मिस आपकी ये पिक्चर पे पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। यस, टीचर उसको वो फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ही डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द फिजिक्स। उसने पता है क्या बताया, उसने एक तो ग्रेविटी का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट बताया न्यूटन ने। और फिर न्यूटन ने बताया कुछ लॉज, दीज लॉज, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वो 3 लॉज थे। वो भी हम कभी पढ़ेंगे कि न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन है वो कैसे दिए। वो बड़े मजे के होते हैं, इस क्लास थोड़े से ओवर हो डिफिकल्ट गई भी है। होते हैं।